सो इन जनरल डेयरी द कैटेगरी जिसके अंदर इसके एट्रीब्यूट्स, इसके प्रॉपर्टीज, इसके मेथड्स हैं कि भाई दूध, दही, पनीर, छाछ, है ना। और अमूल जैसे ही मैंने नाम लिया आपने तुरंत आइडिया लग गया कि ठीक है, दिस बिलोंग्स टू डेयरी क्लास, इसके ये प्रोडक्ट्स होते हैं। सिमिलरली अगर मैं सरस बोलूँ तो भी सेम है ना, जयपुर में सरस डेयरी ज़्यादा जी। सेम। सो जी। जो ये नाम हो गया अमूल सरस, सर क्लास तो समझ में आ गई, डेयरी एक कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब क्लास होती है। लेकिन ये अमूल सरस, मदर डेयरी, ये सब क्या है फिर? ऑब्जेक्ट्स। इन सब को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स। भाई दे रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक डेटा ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास, कि भाई डेयरी क्लास का एक स्पेसिफिक डेटा दोनों ये रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इसके दूध में कितना फैट होता है, उसके दूध में कितना फैट होता है। इसका एक और एग्जांपल अगर हम ले तो गूगल है ना। जी। गूगल इज ए कंपनी हो गई एक्चुअली, गूगल तो है ना। चलो एक क्लास लेते हैं, क्लास एज इन की एक होता है अपना सर्च इंजन, जी। एक यस होता है सर। ब्राउज़र। जी। यस। भाई ब्राउज़र के अंदर आप यूआरएल्स डालते हो और सर्च इंजन के अंदर आप सर्च करते हो। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं ना, एक एक वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, लाइक इन जनरल एक क्लास हमने बना दी कि भाई एक क्लास है जिसके पास कुछ टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि ब्राउज़र, सर्च इंजन। अब मैं बोलूँ गूगल, है ना। गूगल सुनते ही अगेन हमारे दिमाग में यही आई, गूगल इज़ द ऑब्जेक्ट, नाम है बस वो। इट बिलोंग्स टू दिस क्लास जिसका अपना सर्च इंजन है, अपना ब्राउज़र है क्रोम, है ना। और इसके पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि जीमेल, यूट्यूब, है ना। जी। सो दैट इज़ एन एग्जांपल कि क्लास और ऑब्जेक्ट वाला। दूसरा एग्जांपल अगर अपन ले, सोशल मीडिया इज़ ए कैटेगरी, राइट। यस। जी। इसके ऑब्जेक्ट कौन कौन हो गए? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक। है ना। अब इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हो गई। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक, कमेंट, है ना, ये सब हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। मेथड्स हो गई कि ये ऑपरेशंस आप कर सकते हो, है ना। और भाई फेसबुक का सीईओ हो गया, इंस्टाग्राम का सीईओ हो गया, दोज आर ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज इस क्लास की। भाई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है वो बस। क्लास हो गई सोशल मीडिया और इसकी ऑब्जेक्ट हो गए इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीज़ें। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमको इसी तरह से हमको अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ सकते हैं कई बार, जिनको एक्चुअली हमेशा ही बनाने पड़ते हैं। तो इससे चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाती है और कोड ज़्यादा अंडरस्टेबल होता है बेसिकली। तो हमने डिक्शनरी नाम का एक वो पढ़ा था ना, डेटा टाइप, उसमें हम क्या करते थे भाई, की पेयर वैल्यू रखते थे ना, वो भी काफ़ी। अब देखो एक डेटा में लिस्ट में स्टोर कर दूँ टपल बना के, तीन तीन चीज़ें, नेम, एज और भाई अपना एड्रेस, है ना, एक मैं जी। डिक्शनरी बना दूँ, ये डिक्शनरी में ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंट होती है। इसी तरह से कंसेप्ट क्लास का चालू होता है कि ठीक है, ठीक है, सब कुछ आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें डिक्शनरी में भी बढ़ाओगे तो दिक्कत है, लिस्ट में भी बढ़ाओगे तो भी दिक्कत है। क्लासेज आर ए वेरी गुड मैकेनिज्म, इट फॉलो। तो भाई इसके उसके कंसेप्ट देखो, सारा पूरी क्लास हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे क्लास के एट्रीब्यूट क्या है, फिर मेथड्स क्या है, स्पेशल मेथड्स, मैजिक मेथड जो वो क्या है ना। फिर हम करीब एक हफ्ता हमारा सेशन चलेगा क्लास का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑपरेटर, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, देन अपना इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके लेके चलेंगे। सो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने अभी बेसिकली तो एग्जाम्पल ही दिया। थोड़ा इंग्लिश वाला थ्योरी पार्ट देखे तो व्हाट इज ए क्लास अपन को क्लियर है कि ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। सो जैसे अब मैंने बोला सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया इज ए कैटेगरी। अब कोई भी आप बोलोगे सर मेरे को अपना सोशल मीडिया बनाना है ना, तो आपको रेडी करना पड़ेगा ना एक स्ट्रक्चर की, भाई इस पे लोग कनेक्ट होने चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो है और फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट है, तो दे हैव देयर ओन ब्लूप्रिंट, एक ढांचा होता है कि भाई आपका ये क्लास किस तरह से काम करेगी। इसमें जो है आपका
लाइक कमेंट रहेगा या रीट्वीट रहेगा या रीपोस्ट रहेगा, जैसे इंस्टाग्राम ने रीपोस्ट का ऑप्शन ऐड किया अभी अभी, है ना। तो इस तरह से आप बेसिकली नक्शा होता है आपके नए क्लास के लिए। दिस ब्लूप्रिंट्स डिफाइंस दी, ठीक है, इन्होंने एग्जांपल लिया है कि भाई एक इमेजिन एक हाउस, एक घर का नक्शा होता है, इसमें कितने कमरे बनेंगे, कितनी किचन बनेगी, है ना, लेट बात अटैच रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इट्स लाइक दैट ओनली इन ए क्लास, इन ए पाइथन। टेक्निकली अगर हम बोले, एक क्लास के अंदर दो ही तरह के डेटा होते हैं, पहला होता है एट्रीब्यूट्स और दूसरा होता है मेथड्स। किसी भी लैंग्वेज में इन जनरल क्लास के पास ये दो ही चीज़ें होती है, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है डेटा, जैसे कि अ, सुंदर पिचाई, है ना, इसका एग्जांपल ले, इंस्टाग्राम और ट्विटर, है ना। तो इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है, मार्क जकरबर्ग। मार्क डूबर, करवाइए जी सर। और भाई अपना ट्विटर का, एलन मस्क। तो एलन मस्क। दीज आर दी एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, एट्रीब्यूट सिर्फ इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, वो कुछ करता नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है, इसका ये है, इसका ये। मेथड्स आर दी बिहेवियर, बिहेवियर यानी कि भाई अब बिहेवियर्स आर द वन जो एक्चुअली काम करता है। तो अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे रीपोस्ट है, ट्विटर किसी ने यूज किया है, नहीं सर। यस सर। काम करते हैं। दूसरा एग्जांपल जो सबने यूज किया, लिंक्डइन तो सबने यूज किया है, जी यस सर। सर। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम सबने यूज किया है। सो लिंक्डइन पे भी रीपोस्ट का ऑप्शन है और इंस्टाग्राम पे अभी नया नया आया है। जी सो दीज आर दी मेथड्स कि काम जो कर रहे हैं। अभी लाइक होता है दोनों के अंदर, दोनों यस के अंदर सर। कमेंट होती, यस सर। ऐसे भी मेथड्स होते हैं दोनों क्लास में कॉमन होते हैं, लाइक वाले भी, कमेंट वाला, जैसे दोनों दोनों ये फीचर अवेलेबल कराते हैं ना। सिमिलरली रीपोस्ट का हो गया, जो कि दोनों अब देने लग गए। अब फॉर एग्जांपल जॉब अप्लाई करने का, इंस्टाग्राम पे जॉब अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है, बट लिंक्डइन पे है। यस सर। सो दीज जी थिंग्स जो एक्चुअल में काम करती है, दीज आर कॉल्ड मेथड्स। ठीक है, अभी एट्रीब्यूट्स क्लियर कि सिर्फ डेटा, जैसे सीईओ कौन है दोनों, लिंक्डइन का भी कोई तो सीईओ, सिमिलरली अपना इंस्टाग्राम का सबको पता है। दीज आर दी एट्रीब्यूट्स, और भाई मेथड्स अपना बिहेवियर जो काम करता है एक्चुअल। एट्रीब्यूट्स थ्योरेटिकली अगर थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में देखें, है ना, दीज आर द डेटा और प्रॉपर्टीज, अगेन दीज आर द एक्चुअल डेटा जो जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्लास के अंदर सम की वैल्यू 5 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, इमेज से कर। जैसे अगर हम बात करें, गाड़ी है, राइट, ये भी एक अच्छा है, गाड़ी एक क्लास है ना, और उसके बहुत सारे अपने अपने ऑब्जेक्ट है कि भाई हुंडई की गाड़ी है, BMW की गाड़ी है, ऑडी की गाड़ी है ना, टोयोटा की गाड़ी है ना, बहुत सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं अपने। तो गाड़ी के एट्रीब्यूट्स में क्या हो गया कि भाई जो चीज़ें फिक्स है, गाड़ी का कलर सेट हो सकता है, गाड़ी के व्हील्स फिक्स है, 4 ही होंगे, है ना, गाड़ी का, अब भाई हुंडई की गाड़ी है, उसमें ब्रांड फिक्स है कि हुंडई का ही रहेगा, है ना। सो दीज आर जी द एट्रीब्यूट्स। और फंक्शनैलिटी की अगर हम बात करें तो भाई अपना, भाई इसमें अंदर, अरे यार क्या बोलते हैं जो एक्सीडेंट होने पे खुलते, एयरबैग्स। एयरबैग। एयरबैग्स कितने हैं उसमें, है ना, फिर इसके अंदर भाई इलेक्ट्रिक है या फिर अपनी ईवी ईवी जो नॉर्मल पेट्रोल पेट्रोल डीजल। वाली है, वो सारी चीज़ें कि जी जो काम एक्चुअल में एलपीजी। कर रही है, दोज आर कॉल्ड दी मेथड्स। इतना इन डेप्थ मत हो, है ना, धीरे धीरे अपन अपनी क्लास बनाएंगे ना तो समझ में आएगा। सिमिलरली मेथड्स आर दी फंक्शंस। टेक्निकल टर्म में अगर हम बोलें तो बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ, एक क्लास के अंदर जो भी आपने वेरिएबल्स बनाए ना, वो होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और एक क्लास के अंदर जितने भी आपने फंक्शंस बनाए ना, वो आपके होते हैं मेथड्स। सो दीज फंक्शंस आर दी ऑब्जेक्ट्स दैट कैन एक्चुअली परफॉर्म सम ऑपरेशंस, जैसे इंजन स्टार्ट होना ऑपरेशन हो गया, ड्राइव करना एक, हॉर्न बजाना एक ऑपरेशन, एक्चुअल में जो काम हो। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि ठीक है क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिक बेसिक तो हो गया है।
यस सर। सर कॉलेज का भी वो ले सकते हैं एग्जाम्पल। हाँ, कॉलेज का भी एग्जांपल ले सकते हैं। कॉलेज इज ए जेनेरिक क्लास जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हो गए कि भाई हाँ। डिपार्टमेंट्स, कि भाई यस सर। जिस कॉलेज से मैंने बीसीए की थी उसमें बीसीए भी थी, बीए भी, बीए नहीं थी सर, बीसीए, बीटेक भी थी। बीकॉम, बीटेक नहीं थी हमारा, लाइक वो अलग अलग कॉलेज के अंदर अलग अलग स्ट्रीम्स हो जाती है ना। दीज आर दी यस सर। एट्रीब्यूट्स। भाई क्लास चल रही है ना, लीव्स आ रही हाँ है, इवेंट्स हो रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस में, दीज आर दी मेथड्स। सर। अब टेक्निकली ठीक है सर, थ्योरेटिकली थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बट सारी चीज़ें थ्योरेटिकली बस हमने इमेजिन की है अभी दिमाग में कि हाँ ऐसा कुछ होता है। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो पाइथन में एक क्लास बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लास कीवर्ड का। कीवर्ड का नाम क्या है? क्लास। याद नहीं रखना चाहता ना, ईजी पड़े। उसके बाद हम बता देते हैं क्लास का नाम, हम अपनी क्लास का क्या नाम देना चाहते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं क्लास के अंदर की बॉडी। अब देखो, क्लास इज ए सेपरेट कंसेप्ट जिसके अपने ही कुछ मेथड्स होते हैं, अपने ही कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो डेफिनेटली भाई इसको भी एक ब्लॉक चाहिए होगा ताकि पाइथन आइडेंटिफाई कर सके कि अच्छा ये पार्ट क्लास के अंदर का है, ये पार्ट क्लास के बाहर का है। यूज द कोलन एंड इंडेंटिंग। तो ये जस्ट एक बेसिक एग्जांपल था। ये क्लास कुछ करती नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पास लिखा। अब एक सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे क्लास हमने डिफाइन की क्लास कीवर्ड से, क्लास का नाम है डॉग, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, देखो स्पाइसिस, स्पीसीज, सॉरी स्पाइसिस कहाँ से? और भाई इसको मैं जेएस लिख दे रहा हूँ, जर्मन शेफर्ड। मेरे को भी ये पढ़ने में आए क्या लिख दिया। सबको आवाज़ आ रही है? यस यस सर। सर। सबको पता है ये हमने एक वेरिएबल बनाया है बस, है ना। और ये एक फंक्शन है, इतना तो हम सबको पता है। जी सो ओनली डिफरेंस इज कि ये वेरिएबल और ये फंक्शन बस इस क्लास के इंडेंटेशन के अंदर आता है, यही डिफरेंस है। जी भाई इन दोनों को मैं बाहर भी लिख दूँ, मान लो ये है। अब ये कोड तो हम सबको पता है क्या है, भाई एक वेरिएबल है और एक यस फंक्शन सर। है। एक जी क्लास में भी बस कुछ नहीं होता, वेरिएबल्स और फंक्शन होते हैं। इट्स जस्ट वो सारे एक ब्लॉक के अंदर होते हैं क्लास नाम के। तो एक क्लास के अंदर आपने कोई भी वेरिएबल बनाया, बेसिकली क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाया, तो ये वेरिएबल क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट। क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट। और एक क्लास के अंदर अगर आपने एक फंक्शन बनाया तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? मेथड्स। फंक्शन और मेथड में हम डिफरेंस पढ़ते आ रहे बहुत टाइम से, है ना, कि भाई क्या डिफरेंस है। कि मेथड्स को करने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और वो डॉट ऑपरेटर के साथ कॉल। तो वो डिफरेंसेस यहीं से क्लियर होता है। हमको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भाई डायरेक्टली ऐसे थोड़ा ही होता है कि डेयरी डॉट दही, है ना, ऐसा नहीं होता। कैसा होगा? अमूल डॉट दही, भाई वो अमूल का दही है। तो जी क्योंकि ये फंक्शन एक क्लास के अंदर है और इसको डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली कॉल नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा ना बार्क, पाइथन बोलेगा भैया बार्क कौन है, मैं नहीं जानता। what I have to do is I have to write my class name and then I have to use the bark function. So तीसरा मेजर डिफरेंस क्लियर हुआ फंक्शन और मेथड का। फंक्शंस इंडिपेंडेंट होते सर, हैं। ये दोबारा रिपीट करना सर, दोबारा रिपीट। तो लास्ट वाला। ये हमने एक फंक्शन लिखा, जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। अभी मैंने बार्क फंक्शन कॉल किया जी सर। तो क्या प्रिंट होगा? जीडी क्लास को क्या गड़बड़ होगी? आर्ग्यूमेंट। देखो जैसे ही
अभी क्लियर है? एक फंक्शन है बार्क नाम का, मैंने फंक्शन कॉल जी किया, सर। प्रिंट हो गया है जी। ना? जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। इंडिपेंडेंट है, फंक्शन को किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन एकदम बाहर बना हुआ है। जी। अब मैंने सेम चीज की है, बस मैंने क्या ऐड किया है, एक एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड कर दिया डॉग नाम की क्लास। सो अब जी। एक बात बताओ, क्या ये बार्क फंक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये मेन स्कोप में, ग्लोबल स्कोप में है? ग्लोबल में तो नहीं। नहीं है। ये किसके अंदर है? नहीं सर। इस वाले डॉग्स के अंदर स्कोप के अंदर। क्लास। जी सर। अब मैं डायरेक्टली बार्क को कॉल करूंगा तो क्या पाइथन पहचान लेगा ऑटोमेटिकली बार्क कौन है? नो नहीं सर। पहचान सकता क्योंकि भाई ये डायरेक्टली ग्लोबल स्कोप में नहीं है, ये इस क्लास के अंदर है। तो क्लास के अंदर वाली चीज़ें हमको क्लास की सहायता से ही कॉल करनी पड़ेगी। जी। सो अभी मेरे को ये कैसे कॉल करना पड़ेगा? पहले मेरे को बताना पड़ेगा भैया डॉग नाम की जो क्लास है ना उसके अंदर जाओ और उसके अंदर एक फंक्शन है बार्क नाम का, इसको कॉल करो। अभी मुझको ये ऐसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? कॉल करके दिखाऊं? यस सर। अभी चल रहा है? यस सर। बस सर। तो अभी दोनों में डिफरेंस क्लियर? जी भाई सर। ये फंक्शन क्यों था? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था, क्लास के बाहर था, जी। है ना? और ये जी बार्क एक मेथड बन गया, क्यों? क्योंकि ये क्लास के अंदर है। मेथड को कॉल जी। करने के लिए हमको हमेशा डॉट ऑपरेटर की यूज़ होती है और हमको या तो क्लास चाहिए या क्लास का कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जब हम करते हैं ना ए डॉट अपेंड, है ना, जी। तो बेसिकली पाइथन के अंदर एक क्लास बनी हुई है str नाम की, इसके पास एक मेथड है अपेंड का, जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेता है ना? फॉर एग्जांपल कुछ भी आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, ये ए लिख दिया, एक्चुअली ये, हाँ ठीक है, ए लिख दिया। और ये क्या करता है, ए इक्वल्स टू में जो भी अपनी स्ट्रिंग होती है जिसके साथ कॉल किया है, यार मतलब किसी दूसरी स्ट्रिंग के साथ कॉल किया, लिस्ट में होता है क्या? लिस्ट मेथड। या जो भी लिस्ट आई थी उसके अंदर आप एक्स्ट्रा मेथड ऐड कर दो, बेसिकली उसके अंदर एक नया इंसर्ट करो या कुछ भी करो, हमको नहीं पता, है ना? इंसर्ट ही कर देते हैं, इंसर्ट इस तरह से कुछ काम करती है। हम नोट सही एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्लास ही बना देंगे, बट अगर आपको देखनी है ना तो कैन डू इट लाइक दिस। देखो लिस्ट नाम की क्या है, एक क्लास लिखी हुई है और इसके जी पास सर। ये सारे के सारे देखो मेथड्स होते हैं। कॉपी नाम का मेथड, अपेंड नाम का मेथड, अपेंड, एक्सटेंड है, जो भी एक्सटेंड, हम पॉप, लिखते हैं वो सब कुछ होता है इसके। इंडेक्स, काउंट, पाइथन का जो इंसर्ट, रिमूव। एक्चुअल कोड खोल के देखेंगे ना उसमें दिखती है सब। सो जितने भी डेटा टाइप्स हमने आज तक पढ़े हैं, इंटीजर पढ़ा है ना, लिस्ट पढ़ी है, टपल पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है, उन सब में मेथड्स हैं अलग अलग। सो ऑल दोज आर डिफाइंड इन फॉर्मेट ऑफ क्लासेस। हम लोग जब लिखते हैं a बराबर 23 तो ये क्या बनता है, इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ क्लासेस यस क्या है? क्लासेस के अंदर क्या कितनी चीज़ें होती है? दो ही चीज़ें होती है, एट्रीब्यूट्स और मेथड। मेथड्स। जी सर। मोटे मोटे तौर पे बोले तो क्लास के अंदर का वेरिएबल होता है एट्रीब्यूट और क्लास के अंदर का फंक्शन कहलाता है मेथड। मेथड। अभी फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्लियर? तो हम यस। पहले दिन से करते आ रहे हैं भैया, ये तो इंडिपेंडेंट है, मैंने सब मेथड बताया है। अभी क्लियर कि ये बस क्लास के अंदर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है? यस। जी सर। अब बारी आती है एक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाए, है ना? यहाँ तो सर क्या किया हमने, क्लास के नाम लिया और सीधा उसका मेथड कॉल कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। बेसिकली हमने यही कर दिया, डेयरी डॉट दही, विच इज़ नॉट वैलिड। जी। मतलब वैलिड तो है और हम इस तरह से यूज़ भी करते हैं, बट दूसरा तरीका भी सीखना पड़ता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये मेथड कभी कभी यूज़ होता है, डायरेक्टली क्लास का नाम लेके हम लोग दादाजी का नाम थोड़ी लेके बुलाते हैं ना कि
दादाजी डॉट पापा इधर आओ, क्या बोलते हैं, पापा इधर आओ। तो क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट, अब पाइथन में ऑब्जेक्ट कैसे बनाए हम एक क्लास का। यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्लास का नाम से कॉल किया इसको। ये भी मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी क्यों है, हम सब कुछ क्लास नाम से ही क्यों ना करें। ऑब्जेक्ट इसलिए बनाना पड़ता है अगर हमने डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ कुछ कॉल किया, समझ ही लेते। ये एक क्लास है डॉग, है ना, और भाई मैं प्रिंट कराता हूँ इस क्लास के अंदर, और डॉग की जगह लेते हैं अपन इंस्टा ले लेते हैं ना। इंस्टा नाम की क्लास है, CEO, है ना। अभी ठीक है ना, सोशल मीडिया इज द क्लास, है ना। जी इसके पास एक CEO होता है, जी और इसके पास फंक्शन होता है लाइक का, कमेंट का। सो लाइक पे हमने बोल दिया लाइक, हाँ मतलब अभी छोटी रखते हैं ना ताकि इजी रहे ना, कमेंटेड। जी सो अभी बेसिकली इसका लाइन का एकदम, है ना। मान लो यहाँ पे मान लो हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम, CEO मार्क है, इसके पास लाइक नाम का मेथड है और क्लास नाम का मेथड। लाइन क्लियर। एक एट्रीब्यूट है CEO, दो मेथड्स हैं, जी दोनों मेथड के नाम क्या क्या है, लाइक और कमेंट, है ना। यस सर। अब आई कैन यूज इट लाइक दिस कि सोशल मीडिया डॉट CEO ये प्रिंट कराओ फोन में। अगेन एट्रीब्यूट्स क्यों बुलाया जाता है, देखो उसके पास सिर्फ डेटा है, वो कोई काम नहीं करता है अलग से, वो बस इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। अब भाई सोशल मीडिया डॉट CEO किया तो कौन प्रिंट हो गया, मार्क प्रिंट हो गया, मार्क है ना। अभी मैं बात करूं अगर सोशल मीडिया डॉट लाइक की, है ना, ओके, ठीक है, लाइक प्रिंट हो गया। तो भाई फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया, मेथड ने कुछ रिटर्न नहीं किया, इसलिए क्या है, नन आया। जी अब मान लो मैं बात कर रहा हूँ लिंक्डइन की, है ना। लिंक्डइन का CEO कौन है, ही ले। लाइन का नाम कॉपी, अब मैंने क्या किया, CEO, भाई मैं तो यूज़ ही नहीं करता इंस्टा, मैं तो दूसरा सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, है ना। जी अब मैंने प्रिंट किया अपना सोशल मीडिया क्लास से CEO बताओ भाई कौन है। मैं लिंक्डइन यूज़ करता हूँ, मान लो आप लोग इंस्टा यूज़ कर रहे हो, तो आपके लिए मार्क प्रिंट होना, तो मेरे लिए रेना जी प्रिंट होना। जी लाइन सॉरी, क्या कर दूँ, CEO कर दिया यार, डायरेक्टली CEO कर दिया। हमको क्लास के अंदर का CEO देखना है ना, जी तो CEO चेंज हो गया, रायन हो गया। जी राइट बट होना क्या था, देखो टेक्निकली हमको दो चीज़ें स्टोर करा, भाई जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है उसके लिए मार्क होना चाहिए, और जो लिंक्डइन यूज़ कर रहा है उसके लिए रायन होना चाहिए। ये तो दिक्कत हो गई, है ना, कि भाई अगर मैं ऐसे थोड़ी ना हर बार अब चीज़ें चेंज करेंगे, हम लोग नाम चेंज करते रहेंगे। इसलिए हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी बताऊंगा ऑब्जेक्ट से सॉल्यूशन कैसे होगा इस चीज़ का। बट ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हमने क्या पढ़ा है, अपना मनपसंद नाम देंगे, अगेन वही रूल फॉलो होंगे ऑब्जेक्ट का नाम देते टाइम कि भैया इट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग अदर देन अंडरस्कोर, इसके पास इंटीजर से चालू नहीं होना चाहिए, है ना, और भाई क्लास का कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, कीवर्ड सॉरी लैंग्वेज का कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स, है ना, जैसे कि मैं अपने वेरिएबल का जी नाम क्लास नहीं रख सकता क्योंकि वो रिजर्व है ऑलरेडी। सो अब मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, भाई मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इंस्टा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बनाया,
इंस्टा और वो किस टाइप का है? बेसिकली सोशल मीडिया क्लास का है सोशल ना। मीडिया तो अभी इंस्टा एक ऑब्जेक्ट बन गया किस टाइप का? सोशल मीडिया टाइप का। सोशल मीडिया अब देखो, बाय डिफॉल्ट इस क्लास के पास सीईओ की वैल्यू क्या है? मार्क है ना। मार्क इंस्टा वालों के लिए तो ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ प्रिंट, देखो अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्लास के नाम के साथ मार्क कॉल कर रहा था, अभी मैं क्या करूँगा, इसके ऑब्जेक्ट के साथ जो है इसकी प्रॉपर्टी कॉल करूँगा। अभी बेसिकली मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि अमूल, ये लिख रहा हूँ अमूल डॉट दही, तो अब आपको समझ में आ इंस्टा गया। हाँ, जी अमूल का दही है तो इंस्टा डॉट सीईओ मतलब कि अभी देखो इंस्टा का सही है टेक्निकली सेम चीज हुई है ना, कि सोशल मीडिया जी नाम की ही कैटेगरी का एक सीईओ का नाम प्रिंट हुआ है, बट ये कैटेगरी किसकी है? इसका इंस्टा इंस्टा की है, तो ऑब्जेक्ट इसके लिए इंस्टा हो गया। सिमिलरली अब जी मान लो मैं बात कर रहा हूँ लिंक्डइन की, ठीक है। अब लिंक्डइन का भी हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, जी सर और भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, लिंक्डइन के लिए सीईओ तो बदलना पड़ेगा ना एक बार तो हमको। यस सर लिंक्डइन का जो सीईओ था उसको कर दिया रायन, जी RYA, है ना। जी और अभी मैंने दूसरे अपने दूसरे ऑब्जेक्ट का सीईओ देखना चाहा कि भाई लिंक्डइन का सीईओ कौन, अभी प्रिंट कराया देखो। अब इंस्टा वालों के लिए क्या प्रिंट हुआ? मार्क मार्क। और ट्विटर लिंक्डइन वालों के लिए रायन। रायन तो ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी क्यों है, समझा भाई? अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली क्लास के ही वेरिएबल को बदल देंगे, तो वो तो सब चीज़ों के लिए बदल जाएगा। अब सोशल मीडिया का हम लोग, ये ऐसे हो गया, हम लोग आपसे बोले कि सोशल मीडिया का सीईओ कौन है, अब ये तो यार कोई क्वेश्चन ही नहीं है वैलिड भाई। या तो आप एक इंडिविजुअल कंपनी का नाम बताओ कि भैया जी सर फेसबुक वाले का कौन है, इंस्टा वाले का कौन, ट्विटर का कौन है, लिंक्डइन का कौन है ना, जी ऐसे करके बताओ। ऐसे इन जनरल थोड़ी हम बोल सकते। सो इसी तरह से हमको ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट्स की, कि हम इंडिविजुअल डेटा रख सके सेम कैटेगरी का। थोड़ा थोड़ा क्लियर जी सर रीमा? जी सर। थोड़ा थोड़ा जी नीरज? सर। यस सर। हाँ? अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जितने चाहूँ उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ इसके। मैंने बनाया गूगल, गूगल काइंड ऑफ सोशल मीडिया ही है ना, इसके पास यूट्यूब है, नहीं सर ईमेल है। यूट्यूब तो अलग है ना सर भाई यूट्यूब, हाँ मतलब टेक्निकली प्लेटफॉर्म दूसरा हो गया, बट गूगल हाँ हैज़ ए रोल इन सोशल मीडिया। इसका खुद का चैटिंग जी प्लेटफॉर्म है, इसका खुद का जी वीडियो कॉल सर प्लेटफॉर्म है। बस यस थोड़ा डिफरेंट है, बट मैच कर सकता है, क्योंकि जी देखा जाए तो ट्विटर यूट्यूब ले पे, ट्विटर ले सकते हैं जी सर हाँ ट्विटर ले सकते हैं, है ना। तो जी अभी आई कैन सेट कि ट्विटर का सीईओ भैया अपना एलन मास्क है ना। एलन मस्क जी सर इससे बेनिफिट क्या हुआ? पहली चीज़ तो ठीक है, अब सबके पास सेम चीज़ें है ना भाई। अभी देखे तो सही चल रहा है कोड एकदम, है ना, सबका अलग अलग कैटेगराइज हो यस गया। अब मान लो इसी चीज़ को मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट करता, आपको 3 अलग अलग डिक्शनरीज बनानी पड़ती है ना, सबके पास सेम प्रॉपर्टी देनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बस एक वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो ये समझने में इजी है कि आपको बस एक ये स्ट्रक्चर पढ़ना है कि ये क्या है, कि ठीक है ये नाम है इसका, इसके पास 3 प्रॉपर्टीज़ है टोटल, उसमें से एक है एट्रीब्यूट और 2 है मेथड्स, है ना। अब इसके चाहे मैं 50 ऑब्जेक्ट बनाऊँ, अब आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा सोशल मीडिया टाइप का अगर हुआ ना ये ऑब्जेक्ट, तो इसके पास तो भैया नाम होगा और लाइक होगा और कमेंट। इस तरह से क्लासेस को, सो क्लासेस में अभी तक हमने क्या देखा कि भाई कैटेगरी को नेम देते हैं क्लास, उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सेम टाइप की प्रॉपर्टीज। जैसे कि गाड़ी इज ए कैटेगरी, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई अपना हम कलर, ये सब के फंक्शंस हो गए, ड्राइव करना, हॉर्न बजाना।
कार वाला एग्जांपल से ट्राई करें, यस सर। है ना। एक दो क्लासेस समझ लेंगे ना तभी अच्छा से क्लियर होगा ना। अभी क्लास कैसे बनाऊं बताओ। नई क्लास बनानी है, कैसे लिखेंगे? क्लास कीवर्ड लिखेंगे, जी सर। बस, है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं? नाम देना होता है नहीं, क्लास को। नाम क्या दे? गाड़ी दे दे? कार। कार दे देते ठीक है। उसके बाद कोलन लगाते हैं हम लोग। जी सर। उसके बाद क्या देते हैं? इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सेट कर दें। कलर, है ना, ब्लैक दे दिया। ब्रांड होता है ना, यस सर। यस सर। ब्रांड अपना हो गया रोल्स रॉय। क्या। और क्या प्रॉपर्टीज होती है? व्हील्स तो चार ही होते हैं, 3 पहिए वाली भी गाड़ी होती है क्या? जी सर। माइलेज। नो सर। रोल्स रॉयस 10 लिख दूँ? जी सर। सर बहुत कम होती है उसकी तो। 10 लिख दूँ जी? बट यस सर, मान वो लेते हैं तीन अच्छी चार होगी। के आसपास देती है। जी सर। अभी इसकी प्रॉपर्टीज में हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए है ना। अब हम डिफाइन करेंगे मेथड्स। तो मेथड्स क्या क्या होते हैं भाई? इंजन। मेथड्स बनाते कैसे हैं? नेम और पैरेंथेसिस। पहले डेफ। वो डेफ फंक्शन दे। है। जी सर। डेफ क्या बोला था? इंजन। जी। इसको हमने अभी के लिए जिस प्रिंट करा रहे हैं हम लोग, है ना, कि इसके अंदर जी आर सर। आर का इंजन, क्योंकि मेरे को नाम नहीं जी। पता इसके अंदर बाकी चीज़ें का। ठीक है। इसके पास होता है ड्राइव, ड्राइविंग। अब जो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ होती है ना, ये पूरी इसी मॉडल पे बेस्ड होती है। कब उसको ड्राइव करना है, कब उसको स्कैन करना है आसपास का एनवायरनमेंट, है ना। उसके बाद लेफ्ट टर्न राइट टर्न के हिसाब से हर एक चीज़ों के मॉड्यूल्स लिखे होते हैं। बेसिकली क्लास को भी एक मॉड्यूल ही बोलते हैं। अपन देखेंगे धीरे धीरे वो चीज़ें। आया, ठीक है। क्लास रेडी हो गई। जी सर। हाँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए। और वो किस टाइप का है? कार टाइप का है। काट का। डिफ़ॉल्ट गाड़ी कौन सी बनेगी? ब्लैक कलर की, यस है ना। रॉयल्स रॉय बनेगी। माइलेज ये होगी और सारी चीज़ें बाकी की तो सेम ही रहेगी। इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं, डैश। अब इसी तरह से मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया बी, जो कि कार का ही है। ये अपनी हुंडई की कार है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी भाई? ब्रांड चेंज होगा। ब्रांड चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज माइलेज होगा? चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? सर क्लास। लिखूं क्या? कार डॉट लिखूं या बी डॉट लिखूं? मी डॉट। बी डॉट क्यों लिखा रोशन? ठीक है, ये भी देखते हैं। एक बार के लिए मैं सिर्फ बी डॉट लिख रहा हूँ, है ना। बी डॉट ब्रांड इक्वल्स टू होंडा लिख दिया, है ना। और भाई बी डॉट माइलेज हमने कर दी। होंडा की गाड़ियों की माइलेज होती है आराम से 25 तक, जी सर। है ना। ठीक है। अब मैं प्रिंट कराता हूँ ए डॉट ब्रांड और बी डॉट ब्रांड, बस दो ही कराता हूँ। ठीक है। जी देखो सर। सबसे पहले क्या हुआ, एक क्लास बनी। कंप्यूटर ने बोला भैया यस कोई दिक्कत नहीं है कंप्यूटर जी। कंपाइलर या इंटरप्रेटर ने बोला बना दो क्लास, बना दी उसने। अब आगे चले। यहाँ पे कंपाइलर ने बोला सर एक वेरिएबल बना रहा है ए। कंप्यूटर ने बोला बना दो, हमने कब मना किया, है ना। कंप्यूटर ने बोला किस टाइप का है ए। अब
कंपाइलर ने बोला सर इसने तो कार लिखा है। कंप्यूटर सबसे पहले डिफ़ॉल्ट देखता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, क्या इनमें से कोई भी कार नाम के मेथड से मैच हो रहा है, कार नाम की ऑब्जेक्ट क्लास से। कंपाइलर तो बोलेगा नहीं सर, कार नाम का तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर कंप्यूटर बोलेगा इसी फाइल में चेक कर, इसने कुछ बनाया है क्या कार नाम से। अब कंप्यूटर बोलेगा हाँ सर, इसने एक क्लास बनाई है कार नाम की, तो मतलब इस टाइप का ऑब्जेक्ट अब बनेगा। ठीक है, क्या करते हैं, एक बार प्रिंट ही करा के देख लेते हैं डायरेक्टली ए और बी, है ना, ये भी क्लियर हो जाए। तो अब कंप्यूटर ने बोला ठीक है सर, उसने तो दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं ए और बी, दोनों कार टाइप के हैं। हमने प्रिंट करके वैलिडेशन लिया कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, सर जी ये तो जो बी नाम का ऑब्जेक्ट है ना, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है ब्रांड नाम की कार क्लास के पास। तो सबसे पहले कंप्यूटर कंपाइलर को चेक करने बोलता है, बता कि क्लास के पास इस टाइप की कोई एट्रीब्यूट है भी या नहीं भी है, क्या हमारी कार क्लास के पास ब्रांड नाम का एट्रीब्यूट है। है, कंप्यूटर बोलेगा ठीक है भाई, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करा रहा है बदल दो, तो जहाँ पे रोल्स रॉय था वहाँ पे होंडा स्टोर हो गया। सिमिलरली उसने देखा सर बी नाम के जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए ये माइलेज भी चेंज कर रहा है, तो माइलेज है वहाँ पे हैगा, चेंज कर दो उसको 25 mph से। भाई उसने वो भी चेंज कर दी। और अब हमने बस ब्रांड दोनों का प्रिंट करा के देखा। यहाँ पे बोलेगा सर ए नाम के ऑब्जेक्ट में से वो ब्रांड प्रिंट कराना चाह रहा है। कंप्यूटर बोलेगा हाँ भाई, जब ए ऑब्जेक्ट बना था तो ब्रांड की वैल्यू क्या थी, रॉयल्स रॉय थी। क्या इसने कहीं ब्रांड वैल्यू चेंज की कोड में, चेंज ही नहीं की तो चेंज हुई भी नहीं है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा रॉयल्स रॉय। वहीं पे जब उसने बोला सर बी नाम के लिए ब्रांड प्रिंट कराना चाह रहा है, अब कंप्यूटर बोलेगा देख भाई, इसने ब्रांड चेंज कर दिया था बी ऑब्जेक्ट के लिए, बी के लिए ब्रांड क्या प्रिंट होगा, होंडा प्रिंट। अभी हमने इसको रन किया, ऑब्जेक्ट किस टाइप का है हमारा, कार कार टाइप। टाइप का। कार। और ए के लिए ब्रांड है रॉयल्स रॉय, बी के लिए ब्रांड क्या है, होंडा। ठीक है, क्लियर ये स्टेटमेंट। जी सर। अब यस सर। तो $1 मिलियन क्वेश्चन आता है कि सर मैं यहाँ पे बी डॉट ब्रांड क्यों लिखा, अगर मैं यहाँ पे कार डॉट ब्रांड लिखता हूँ, इसी को बदल दूँ तो वैलिड है। जी, यस अब सर। यहाँ तक तो कंपाइलर ने सही इंटरप्रेट किया। उसके बाद कंपाइलर ने क्या देखा कि सर इसने तो जो कार क्लास है उसके ब्रांड को चेंज कर दिया रॉयल्स रॉय की जगह होंडा से। जी, तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, जो एक्चुअल कार क्लास थी उसी का ब्रांड नाम का वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई। यस सर, वो रोल्स रॉयस की जगह होंडा हो जाएगी सर। तो इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट थे इस प्रोग्राम के अंदर, उन सब के लिए वैल्यू चेंज होके क्या हो गई, होंडा। क्योंकि हमने बेस क्लास की ही वैल्यू को चेंज कर दिया। जी, तो अब ए और बी दोनों के लिए ही ब्रांड क्या हो जाएगा, होंडा। ठीक है। जी। तो इसीलिए अगर हमको सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यू बदलनी होती है तो हम डायरेक्टली क्लास के साथ कॉल करते हैं उसको, मेथड्स को। हाँ। और अगर नहीं, हमको मेथड्स नहीं, एट्रीब्यूट ही है। एट्रीब्यूट। और अगर हमको इंडिविजुअल जो है ऑब्जेक्ट की डेटा बदलना है कि ठीक है सिर्फ ए के लिए बदले बी के लिए ना बदले, तो हम किसको इंडिविजुअली उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करें। तो ए के साथ कुछ कचरा हुआ वो बी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग यूजुअली ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल है एक ही क्लास को मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल फाइल से इंपोर्ट करके। अगर मान लो आपने क्लास के लेवल पे बदल दिया तो वो तो भाई सबके लिए बदल जाएगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रैक करना भी। यूजुअली हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि कोई दूसरे बंदे का कोड इम्पैक्ट ना हो, है ना। इमेजिन लिस्ट नाम की जो हमारी क्लास थी, इसी के अंदर जाके कोई कॉपी नाम का मेथड डिलीट कर दे तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो तो सबके लिए डॉट कॉपी गायब हो जाएगा। तो ये एग्जांपल क्लियर, यस सर। ठीक है। यस।
तो यहाँ पे भी एक इशू हमको देखने को क्या मिल रहा है सर, बाद में वैल्यू सेट करनी पड़ती है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, है ना भाई। बी नाम का ऑब्जेक्ट बना, इसके बाद फिर हम इसकी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। जी सर। ये भी थोड़ा हेक्टिक है ना कि यार बनी जब वो रॉयल्स रॉय की थी, बाद में वो होंडा की हो गई। इन चीज़ों को भी टैकल करने के लिए तरीके दिए गए हैं पाइथन, धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो ये तो भाई इसने डॉग क्लास का बता रखा है, कंटिन्यू करूँ इसको। इसने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, dog1 dog2 क्लास है क्या हमारे पास? स्टार्टिंग में तो अरे मैंने उड़ा दी वो तो, ठीक है। ये एग्जांपल हम, बट आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे भी क्या हो रहा है। 2 ऑब्जेक्ट बनाए dog1, दोनों से स्पीसीज नाम के वेरिएबल को और स्पार्क नाम के फंक्शन को। अब थ्योरेटिकली देखते हैं एट्रीब्यूट क्या है, व्हाट इट इज। बेसिकली क्लास के अंदर एट्रीब्यूट का काम यही होता है बताना कि ये क्या है, एक डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ब्रांड नेम हो गया, माइलेज, काम नहीं करता है। एट्रीब्यूट्स आर द डेटा और प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। ये अपना थोड़ा बढ़िया सी इंग्लिश में ये लाइन समझ में आई सबको? एट्रीब्यूट्स आर द डेटा और प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद ए ऑब्जेक्ट। एक डेटा के ऑब्जेक्ट के साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ जो भी डेटा अटैच है, जैसे होंडा, माइलेज, दीज आर कॉल्ड दी एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स। दे स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक इंस्टेंस, या फिर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की वैल्यू ही वो रखते हैं। थिंक ऑफ देम एज ए वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू एन ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी थी, मेथड्स क्या होते हैं, अब इसको बढ़िया सी इंग्लिश में समझ लेते हैं। मेथड्स आर द फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू ए क्लास। ये लाइन क्लियर? पहली लाइन का मतलब समझ में आया? यस सर। ये क्लास के अंदर वाले फंक्शंस होते हैं, क्योंकि अगेन अगर ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट से रिलेट करेंगे, और डायरेक्टली क्लास का नेम लेके कॉल किया है तो उससे दे विल रिलेट। दे डिफाइन बिहेवियर्स और एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई ये बाद में जो है क्लास का बिहेवियर बताते हैं कि अगर मैंने होम किया तो ये पी प्रिंट करेगा, ड्राइव कॉल किया तो ड्राइविंग प्रिंट, पता नहीं। की डिफरेंस इज दैट मेथड्स फर्स्ट पैरा, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। सेल्फ क्या है ये हम नेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्पेशल मेथड की। देखो हर क्लास के अंदर टन्स ऑफ मेथड्स होते हैं। अच्छा, एक क्लास के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स या मेथड है कौन बताता है? DIR फंक्शन। DIR। हाँ, तो अब हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए, कार टाइप का। ए के पास कौन कौन से मेथड्स हैं वो कौन बताएगा? DIR को बताना चाहिए भाई, अगर वो एक ऑब्जेक्ट है तो DIR का तो काम ही यही है बताने को। DIR को हमने दिया ए, अब देखो DIR ने क्या प्रिंट किया? ब्रांड प्रिंट किया, कलर प्रिंट किया, ड्राइव प्रिंट किया, है ना, इंजन प्रिंट किया, इंजन, माइलेज प्रिंट किया। तो जितनी भी उस क्लास की प्रॉपर्टीज हमने बनाई थी वो सारी इसने प्रिंट की है। यस। तो ये जो प्रॉपर्टीज है जिनको अभी तक मैं बोलता आया था, स्किप करो बाद में देखेंगे, है ना। जैसे कि अच्छा, होम नाम का वेरिएबल, तो इन प्रॉपर्टीज को भी अब हम पढ़ते हैं धीरे धीरे। दीज आर कॉल्ड द मैजिक मेथड्स। क्या बुलाते हैं इनको? मैजिक मेथड, मैजिक मेथड्स, जादुई फंक्शंस, अपने आप लग जाते हैं। धीरे धीरे देखते हैं इनको। तो उन्हीं में से एक जादुई मेथड है इनिट। मेथड का नाम क्या है? इनिट। अब नॉर्मल मेथड और जादुई मेथड में फ़र्क क्या है? ये स्टार्ट होते हैं डबल अंडरस्कोर से और एंड में भी डबल अंडरस्कोर लगता है, ठीक है। मैजिक मेथड्स पहचान में आ जाएंगे अब देखते ही कि भाई ये चालू हो रहा है डबल अंडरस्कोर से और ये ख़त्म हो रहा है डबल अंडरस्कोर। यस। और इसको डबल अंडरस्कोर नहीं बोलना तो डंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंडर। डंडर इनिट, डंडर इनिट, डंडर साइज ऑफ, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये धीरे धीरे हम अभी इसको
अभी देखो क्लास का नाम क्या है, Dog. क्लास के पास एक एट्रीब्यूट है, Yes, sir. क्लास के पास एक मेथड है, Yes, sir. क्लास के पास दूसरा मेथड है ईट, कि भाई जी। अगर वो भूखा है तो सिंपल रखते हैं, एप्लीकेशन नहीं पढ़ा धीरे धीरे कर। हंग्री राइट नाउ, दैट्स इट। ये हमारी डॉग क्लास। तो अंडर इनिट या मैजिक मेथड्स बेसिकली कैटेगरी हो गई ना, बहुत सारे होते हैं। इस मैजिक मेथड का नाम है डंडर इनिट या फिर डबल अंडरस्कोर, और बाकी लैंग्वेजेस में इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। क्या बोला जाता है? जी सर। Constructor. कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट कर देता है इसका। जैसे ही हमारा कार का ऑब्जेक्ट बन रहा था तो उसके पास ऑटोमेटिकली चीज़ें सेट हो जा रही थी कि उसका ब्रांड रॉयल्स रॉय है ना, उसकी माइलेज 2 या 3 लिखी। तो इसी तरह से जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये कुछ वैल्यू बनते ही सेट कर देगा। इसको ऐसे समझ लो कि भाई अभी कई बार होता है ऐसा, ऑब्जेक्ट बनते ही कुछ चीज़ें हमको सेट कर देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा ही है उस कार का होगा, इसको मोटा मोटा तौर से समझते हैं कि अंडरस्कोर इनिट या अंडरस्कोर इनिट मेथड एक स्पेशल मेथड होता है क्लास का जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो। आई रिपीट, अभी तक हमने क्या देखा, भाई अगर हम किसी को कॉल करके देखें ब्रांड की, हमने a डॉट होम कॉल किया है ना, होम फंक्शन है तो ब्रैकेट के साथ कॉल होगा। होम को हमको कॉल करना पड़ रहा है ना, होम takes 0 argument but 1 was given। ठीक है, सेल्फ समझाता हूँ मैं क्या है, बट अभी के लिए सेल्फ ही समझते हैं अभी। तो जैसे ही हमने होम किया हमारा जो भी होम फंक्शन का काम था वो हुआ। यहाँ पे इशू क्या हुआ, हमको जो है होंक फंक्शन को, होंक मेथड को कॉल करना पड़ा है खुद से, है ना भाई। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे ही मैं डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, मैं चाहता हूं कि वो प्रिंट करे कि ऑब्जेक्ट बन गया भैया, है ना भाई। पता कैसे लगा ऑब्जेक्ट बन गया? तो हमने बोला, हमने मान लिया। अगर मैं अनाउंस करना चाहता हूं यहाँ पे भी कि भैया इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है, जी। तो भाई तरीका क्या है, यूजुअली क्या है, आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉग, है ना, और इस ऑब्जेक्ट के किसी मेथड को कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक नया मेथड बनाया क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही हमने कॉल किया, नया मेथड हमने बनाया ऑब्जेक्ट ये प्रिंट कराता है सेम चीज। ये तो हम अपनी तरफ से अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने कॉल किया, क्या ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, ये भी एरर देगा, सेल्फ देना पड़ेगा। सेल्फ यानी कि खुद, इसको भी समझेंगे, है ना। क्या हुआ, हमको कॉल करना पड़ा इस मेथड को। तो रंडर इनिट एक
ऐसा मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनता है। आई रिपीट, रेंडर इंट कैसा मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी देखेंगे उसको भी, है ना। यहाँ पे 3 चीज़ें पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़, आपको ये पता है ये एक मैजिक मेथड है। दूसरी चीज़ कि इसको बोलते क्या है, रेंडर इनिट या फिर कंस्ट्रक्टर, वही चीज़ें पता है, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ थी वो यही है कि अभी ऑब्जेक्ट हमारा बनाया मैंने नॉर्मल, जी सर। तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर क्लास के अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट ये वाला मेथड बना रखा है तो अपने आप ये मेथड जो है वो कॉल होता है। क्या होता है? अपने आप कॉल होता है। मैंने लिखा भैया ऑब्जेक्ट बन गया है ना। देखो ये मेथड सेल्फ वाला समझ, अभी के लिए समझते हैं। देखो जैसे ही मेरी प्रोग्राम रन, मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। क्या प्रिंट हुआ? यह ऑब्जेक्ट बन गया। क्या मैंने इसको कॉल किया? नहीं सर। तो ये अपने आप क्यों प्रिंट हुआ? हाँ, तो इसीलिए इस मेथड का नाम है कंस्ट्रक्टर। ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम एक क्लास बनाते हैं। रेंडर इनिट मेथड थोड़ा सा समझ में आया कि पहली बात तो इसको बनाना पड़ता है क्लास के अंदर। इसका यूज़ केस क्या है? ऑब्जेक्ट बनते ही अपने आप कॉल होता है, इसको कॉल नहीं करना। कर सकते हैं चाहे तो, बट मैन्युअली करना नहीं पड़ेगा। इसके यूज़ केसेस क्या क्या हैं कि ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आपको कुछ डेटा पास करना है। जैसे हमने यहाँ पे एक इशू देखा था कि सर मेरे को बाद में सेट करनी पड़ रही थी माइलेज वगैरह। जी। कैसा हो कि मैं ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही सेट कर दूं, है ना। पॉसिबल है ना ये चीज़? यस सर। तो ये फंक्शनैलिटी जो है हमको इनिट मेथड प्रोवाइड कराता है। उससे पहले समझते हैं सेल्फ को। आज ही समझाऊं? हाँ सर, सेल्फ तो समझा, ज़्यादा बड़ा थोड़ी है। सेल्फ बड़ा, सेल्फ इज लाइक ए डिक्शनरी। अभी के लिए यही समझ लो, ठीक है। बाकी सेल्फ अलग से क्लास होती है, बट अभी के लिए ठीक है, सेल्फ समझ लो एक डिक्शनरी टाइप है। अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हमने फंक्शन पढ़े थे कि इस फंक्शन के अंदर मैं कोई भी वेरिएबल बनाऊंगा तो वो इस फंक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। पढ़ा था, यस सर। है ना। मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया a=4, अगेन समझाऊंगा सेल्फ क्या है, और मैंने यहाँ पे किया प्रिंट a, है ना। अभी क्या हुआ देखा जाए तो इसके पास भी a होना चाहिए, क्योंकि भाई ये क्लास के अंदर ही बनाया है मैंने। यस। अब मैं प्रोग्राम रन किया, अच्छा इसको कॉल करता हूँ, a.bark, है ना, .bark है। ठीक है, इसने प्रिंट किया, स्ट्रेंज है, इसको करना नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। तो ए की वैल्यू चेंज करते हैं। की वैल्यू मैंने चेंज की 56 ले लो, ठीक है। और मैं अब जो है सर इसको यहाँ भी कॉल करूँ, प्रिंट कर, प्रिंट। देखो a.bark मैंने कॉल किया। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कंप्यूटर के दिमाग से लेते हैं। कंप्यूटर जी ने रन किया, कंप्यूटर ने बोला भैया डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो अब कंपाइलर ने बोला कंप्यूटर को भैया ऐसी बात है, इसने तो एक मैजिक मेथड बनाया है,
कौन सा मैजिक मेथड बनाया, डंडर इनिट या फिर कंस्ट्रक्टर। जनरल। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ऑब्जेक्ट बनते ही आपका ये जो है मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, एक लाइन प्रिंट हुई, भैया ऑब्जेक्ट बन गया है, और एक वेरिएबल बना ए, जिसकी वैल्यू क्या सेट हुई, 44। ठीक है। उसके बाद हमने बार्क को कॉल किया, तो जब बार्क बना तो भाई इसने देखा ए को इसने 56 सेट किया एंड प्रिंट कराया ये। और ईट के अंदर हमने बस ए को प्रिंट कराया, ईट को हमने कॉल नहीं किया, तो कर देते हैं ए डॉट ई ना। जी। अभी इसको अगर रन किया तो क्या हुआ, अरे यार ये गड़बड़ कर दी हमने, दोनों ए ही रख दिए, इसको बी रख दिया, क्लास का नाम और वेरिएबल नाम सेम कर दिया, ऑब्जेक्ट का नाम है। अभी देखो, अभी सही है, अभी ये बोल रहा है कि बी एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमारी गलती थी पिछली बार में, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम भी वही था और वेरिएबल का नाम भी वही था। ए इक्वल्स टू और प्रिंट ए, मैंने फिर से ए लिख दिया यार। गुस्सा आता है इसको। ई इसके अंदर बनाया, बट नीचे वाले के पास जो है एरर आया, नेम एरर, कि भैया बी को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, जी। है ना। तो यार एक बात बताओ, ये तो ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, वैलिड है, बट सर कोई तो तरीका होना चाहिए ना, जिससे कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं और वो क्लास के सारे मेथड्स के अंदर अवेलेबल हो जाए। हाँ, कि भाई एक बात बताओ, अगर एग्जांपल लेते हैं होटल, हर एक होटल के अंदर हर एक कमरे में एक अलग एंड्रॉयड या कीपैड फ़ोन थोड़े रखते हो फ़ोन करने के लिए, पर होटल वाले कोई फ़ोन करना है नहीं, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा फ़ोन रहता है जो कि सिर्फ होटल के अंदर कनेक्टेड होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम इसका ले तो भंडारा मंदिर में गए हैं मोस्टली लोग, मंदिर मस्जिद में, यस वहाँ पे सर। वो यस सर। स्पीकर होते हैं के अंदर यस सर। कुछ तो चलता है ना, जी वो सर। पूरे मंदिर में फैले होते हैं आरती या होती पूरी है। मस्जिद में फैला होता है, जी सर। कि कुछ भी बजेगा तो भाई वो अंदर अंदर कनेक्टेड है। जी सर। इसी तरह से सर कोई तो मेथड होना चाहिए जो कि हमारे इस फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में डिफाइन किए हुए वेरिएबल को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, क्योंकि वो यूज़फुल चीज़ है, करना पड़ सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में करना पड़ रहा था कि भाई अगर वो कुत्ता हंग्री है तो उसको खाना खिलाना है ना, इसी हिसाब से एक्शन लिए जाने चाहिए। जैसे मान लो एज वाला एग्जांपल ले लो, वोटिंग वाला, कि एज यहाँ पे सेट कर दी, तो अब यस सर। उसके बाद हम देख रहे हैं वोट देनी है नहीं देनी है इस टाइप की चीज़ों के लिए। तो इन तरह की इस टाइप की जो चीज़ें कि भैया एक ऐसा तरीका जो आपके एट्रीब्यूट्स को अवेलेबल कराता है हर क्लास के मेथड में, है ना। थिंक ऑफ इट एज ए पटरी। वापिस से अपन पटरी वाला एग्जांपल लेते हैं, पटरी वाला एग्जांपल, कंटेनर वाली क्लास। थिंक ऑफ दिस लाइन एज सेल्फ। इस लाइन का नाम क्या है, सेल्फ, ठीक है। ये पाइथन वालों ने ही नाम दिया इसको सेल्फ। जैसे ही आप कोई भी वेरिएबल, मान लो अभी ए हमारा नीचे अवेलेबल नहीं है, बट मान लो मैं कराना चाहता हूँ ए को अवेलेबल, पाइथन ने एक पटरी बिछा रखी होती है, जैसे ही क्लास बनती है ये पटरी अपने आप बिछ जाती है, जैसे कि हमारी ऊपर वाली क्लास में भी बिछी थी, बट हमने उसका यूज़ नहीं लिया। अब पाइथन क्या बोलता है, आप चाहते हो कि ये वेरिएबल हर जगह अवेलेबल रहे, इस वेरिएबल को इस पटरी पे डाल दो। अब कोई भी इस पटरी पे आएगा और इसको एक्सेस कर सकता है। इट्स लाइक व्हाट्सएप ग्रुप चैट, कोई भी डेटा आपने डाला वो ग्रुप के सारे मेंबर्स देख सकते हैं उसको। सेम अब भाई हर एक फंक्शन इस पटरी से बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड होता है। अब इस पटरी के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है
वो सारे के सारे मेथड्स क्लास के यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज में होता है नोटिस बोर्ड, स्कूल्स में होता है नोटिस बोर्ड। जी सर। सेल्फ Yes, इज sir. लाइक द नोटिस बोर्ड फॉर दिस, अलग अलग क्लास के लिए। अगेन दो क्लास के लिए अब सेल्फ इज लाइक ए नोटिस बोर्ड, कि ये एक नोटिस बोर्ड है, इसके अंदर अगर किसी क्लास ने वेरिएबल बनाया है ए, तो उसको सॉरी किसी मेथड ने वेरिएबल बनाया है ए, तो उसको जो है सारे के सारे मेथड्स देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस नोटिस बोर्ड पे किसी ने दूसरा वेरिएबल बनाया है बी, तो सारी की सारी जो है मेथड्स क्लास के इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? सेल्फ इज लाइक ए नोटिस बोर्ड, तो इट्स लाइक ए डिक्शनरी। अगेन अब मान लो मेरे को ये बी वेरिएबल्स जो है इस नोटिस बोर्ड पे लिखना है, तो आई कैन जस्ट डू इट कि सेल्फ डॉट बी। भाई सेल्फ के अंदर मैंने कौन सा वेरिएबल अटैच कर दिया? Sir. B. तो पहली चीज़, अगर मान लो मैं यहाँ से सेल्फ हटा दूँ, कि भाई पाइथन बहुत सही तरीके से बनी है, ये बोलती है कि भाई मान लो ये फंक्शन नोटिस बोर्ड से कनेक्ट ही नहीं होना चाह रहा, तो इसको तो भैया मतलब ही नहीं है Yes. नोटिस बोर्ड से कोई, है ना। ये वो है, जी कॉलेज में प्रेसिडेंट होते हैं ना अपने, जी वोटिंग वगैरह होती है कॉलेज में अपने, अभी तो नहीं हो रही। ये समझ लो कॉलेज का प्रिंसिपल है, ये डिसीजन लेता है, तो इसको थोड़ी ज़रूरत है नोटिस बोर्ड की। इट्स लाइक दैट, अगर हमने किसी क्लास को नोटिस बोर्ड से, किसी मेथड को नोटिस बोर्ड से अटैच नहीं करना, तो उसको सेल्फ मेथड मत दो, उसको सेल्फ नाम का जो भी है फंक्शन वेरिएबल सॉरी नोटिस बोर्ड मत दो। बट हमको तो यूज़ करना है भाई, तो हमने इसको पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया इस फंक्शन को, पहला पैरामीटर क्या डिफाइन किया? सेल्फ, यानी सॉरी। कि इसको हमने अटैच कर दिया नोटिस बोर्ड पे। जी सर। अब नोटिस बोर्ड के पास ऑलरेडी एक वेरिएबल था, Yes. अटैच किया था ना हमने, यस सर। उस वेरिएबल का नाम क्या था? बी। तो हमने पहले लिखा भाई नोटिस बोर्ड से उठाओ बी को, और वो अब देखेगा कि ठीक है नोटिस बोर्ड में बी कहीं है कि नहीं है, सेल्फ के पास बी था तो प्रिंट करा देगा, अदरवाइज वो वही एरर देगा कि नहीं है। तो अभी हमारे पास नोटिस बोर्ड पे बी लगा हुआ है, सेल्फ के साथ बी की वैल्यू हमने सेट की हुई है, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। अभी देखो 44 जो है वो बार्क नाम के फंक्शन में भी अवेलेबल है, बार्क नाम के मेथड में, क्योंकि सेल्फ से अटैच है। ये कॉमन डिक्शनरी टाइप हो जाता है। इसको कंप्यूटर इस तरह से इंटरप्रेट करता है, जैसे ही उसने ऑब्जेक्ट बनता हुआ देखा, उसने देखा कि ठीक है सर ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट बनते ही उसने इस ऑब्जेक्ट के लिए एक नोटिस बोर्ड बना दिया सेल्फ। ठीक है, अब इसने देखा भैया इसने प्रिंट कराया है, प्रिंट करा दिया उसने टर्मिनल पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद उसने देखा कि सर ये तो नोटिस बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, क्या लिखा है भैया 44। इसने एक वेरिएबल जो है सेल्फ को अटैच किया 44, सेल्फ के पास एक वेरिएबल अटैच हो गया ए, सेल्फ एक डिक्शनरी टाइप हो गया कि भाई ये वेरिएबल के साथ ये वैल्यू। फिर आगे बढ़ा भैया, इसने एक मेथड बनाया है बार्क नाम का, और बार्क में इसने पहला आर्ग्यूमेंट दिया सेल्फ, यानी कि अब बार मेथड भी है इससे अटैच हो गया। खैर बनाया ही था। अब जो भी कुछ डेटा इसके पास था वो बार्क के लिए भी अवेलेबल हो गया अगर वो यूज़ करता है। भाई इसने तो यूज़ किया, इसने बोला नोटिस बोर्ड से पी नाम का वेरिएबल को बुलाओ, तो नोटिस बोर्ड से पी गया और 44 प्रिंट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट तरह इसी तरह से जो आगे की चीज़ें चलती रही। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया सेल्फ डॉट सी, ठीक है, सेल्फ डॉट सी बनाया, नोटिस बोर्ड में मैंने क्या डाल दिया सी। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ सेल्फ सी, तो मैं ये इसके लिए भी करूँगा, ठीक है 23 आ गया। तो अगर मेरे को क्लास के मेथड्स के बीच में डेटा शेयर करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा? सेल्फ का। इंटरव्यू में ये मत बोलना सेल्फ नोटिस बोर्ड है, ठीक है।
क्या बोलेंगे, सेल्फ इज ए इनबिल्ट फीचर, ए इनबिल्ट वेरिएबल which help us to share data between all the methods of a class. क्या थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ सेल्फ, थोड़ा थोड़ा? यस सर। यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, अभी मैं प्रिंट करूँगा सेल्फ, सेल्फ जा गया दिया यार, और डॉग, डॉग के पास कितने मेथड्स देखो। अभी dir वाली जो क्लास है इसके पास हमको कहीं पर भी ABC नहीं दिख रहे हैं। जी सर। ये भी एक डिफरेंस था कि ये जो है रन टाइम पे बनते हैं और रन टाइम पे ही ख़त्म हो जाते हैं, स्टैटिकली अटैच नहीं, बट होते ये भी क्लास की प्रॉपर्टी की तरह ही है, क्लास के लेवल टाइप के ही हो गए भाई, ये भी सारे के अंदर अवेलेबल है। जैसे ये स्पीसीज़ है, ये भी इन सब के अंदर अवेलेबल है, बट इसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, प्रिंट स्पीसीज़। फंक्शन के अंदर तो आएगी, इसको ग्लोबल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मोटा मोटा सेल्फ समझ में आया, धीरे धीरे करके चलते हैं, एक साथ कन्फ्यूज है। यस सर। हमको क्लास बनानी समझ में आई, जी सर। क्लास के अंदर क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट और मेथड समझ में आए क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस। यस। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं समझ में आया, जी सर। ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं समझ में आया, अदरवाइज वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए डेटा वैल्यू चेंज करें। फिर सेल्फ समझ में आया क्या काम करता है यस ना, थोड़ा थोड़ा तो आया ही है। जी मैजिक सर। मेथड समझ में आए, यस। और हमने सिर्फ पहला ही एक ही मैजिक मेथड अभी तक यूज़ किया है, डंडर इनिट, या फिर कंस्ट्रक्टर बुलाते हैं। इसका काम क्या है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है। जी सर। ठीक है? अभी सर इसमें हम्म, ये कंस्ट्रक्टर जो ये इनिट मैजिकल जो भी आप बोल रहे हो क्या, मैजिक मेथड मेथड, फंक्शन, हाँ जो भी, तो ये ही कंस्ट्रक्टर है या फिर जो भी यही इसके कंस्ट्रक्टर, अदर? यही कंस्ट्रक्टर, ये एक है जो कंस्ट्रक्टर है। हाँ ये एक कंस्ट्रक्टर। ओके सर। सी इट्स लाइक मैजिक मेथड इज द कैटेगरी, और इस कैटेगरी में इनिट नाम को दिया गया है कंस्ट्रक्टर का नाम। ओके सर। इसी तरह इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, और ये सारे जनरल मैजिक मेथड। ओके सर। इन सबको भी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके हम। तो जी सर। और कंटिन्यू करो या ओवरलोड हो जाएगा? नहीं सर, अभी तो पूरा ओवरलोड हो जाएगा सर। देखो ये होमवर्क तो भाई करना ही पड़ेगा आपको किसी भी तरह से, अगर हमको आगे बढ़ना है। तो आपको अब समझ में आ चुका है कि सारे कंसेप्ट अभी पूरे हफ्ते क्लास से रिलेटेड ही चलेंगे, तो अगर ये कंसेप्ट प्रैक्टिस नहीं किया तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, जी सर। प्रोग्राम्स है नो डाउट, हम कंटिन्यू करेंगे। हम टर्मिनल नाम की क्लास बनाएंगे, ठीक है रोशन, और उसमें जी सर। सारे मेथड्स डालेंगे, लिस्ट फाइल्स, लिस्ट होल्डर्स, है ना, कॉपी, जी मूव, और फिर उस तरह से यूज़ करेंगे। जी सर। सब कुछ जुड़ने वाला है क्या अभी, लूप, इफ एल्स, क्लासेस, इसलिए सब जुड़ने वाला है जी भाई। इसके बाद पाइथन ख़त्म हो जाती है। जी। ठीक है, कोडिंग यहीं रोक देता हूँ मैं।